मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम, नेखम्मा गणेशा। आज के समाचारों में इस समय पेपर लीक मामले को लेकर के रामू राम रायका की गिरफ्तारी की चर्चा जोरों पर है, लेकिन हम आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जिसको जानकर के आपको हैरानी होगी। दरअसल जो कांग्रेस के ऊपर अंगुली उठाई जा रही है, आपको बता दें कि रामू राम रायका की नियुक्ति वसुंधरा राजे ने 2018 में अपनी सरकार के जाने से जस्ट पहले की थी और 2022 तक उनका कार्यकाल था, जिस दौरान अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे और इस दौरान ही पेपर लीक का मामला सामने आया था। अब मामला ये उठता है कि वसुंधरा राजे ने जिसकी नियुक्ति की थी, भजनलाल सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उनकी सरकार के दौरान इनकी गिरफ्तारी हुई है। तो क्या ये माना जाए वसुंधरा राजे के नज़दीकी रामू राम रायका की गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी तो होनी है, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे और बेटियों को एसआई बनाने के लिए पेपर हाथ में दे दिए थे। आज इस पर विस्तृत चर्चा करते हैं। पेपर लीक भर्ती मामले में आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामू राम रायका की नियुक्ति भारतीय जनता पार्टी सरकार में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल में हुई थी और कांग्रेस सरकार के राज में अशोक गहलोत सरकार के समय अपने बेटे बेटियों की नियुक्ति के लिए पेपर वे बाहर ले आए और पेपर उनके हाथ में दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि खुद मुख्यमंत्री भजनलाल ने एक प्रश्न के उत्तर में विधानसभा में कहा था कि अभी छोटी मछलियां पकड़ी गई है, बड़ी मछलियां पकड़ी जानी है और वो जल्दी ही पकड़ी जाएगी। इस तरह से बड़ी मछली रामू राम रायका को गिरफ्तार कर लिया गया और ये मामला यही नहीं बैठता। वे ज़्यादातर अपना समय मिर्ज़ा कॉलेज नागौर में काम करने के दौरान बिताया। वे मिर्ज़ा कॉलेज में अर्थशास्त्र के लेक्चरर रहे, लंबे समय तक नागौर में रहे और नागौर ज़िले के ही वे रहवासी हैं। और ये भी आपको बता दें कि उनके कार्यकाल में नागौर ज़िले में राजस्थान में सर्वाधिक चयन हुए, आरपीएससी के ज़रिए हुए। तो क्या उन्होंने नागौर में कई लोगों को पेपर लीक करवाए थे? ये जांच भी अब चल रही है। आपको ये भी बता दें कि कई चौंकाने वाले मामले अब सामने आने वाले हैं और नागौर में जिनका चयन हुआ था उनके लिए परेशानी का सबब ये गिरफ्तारी बन सकती है। रायका नागौर की मिर्ज़ा कॉलेज में लेक्चरर रहने के दौरान उनके कई लोगों से घनिष्ठ संबंध हैं और उसी दौरान अगर सर्वाधिक नियुक्तियां आरपीएससी के थ्रू उनके कार्यकाल में होती है तो अंगुली उठनी स्वाभाविक है। और ऐसे समय में जब उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है तो नागौर में जितनी भी नियुक्तियां हुई उनकी जांच भी हो सकती है, इसमें किसी को संदेह भी नहीं है। इसलिए नागौर के वो युवक भी घबराए हुए हैं जिनकी नियुक्ति रायका के कार्यकाल में हुई थी, चाहे वो पेपर लीक हुआ हो या नहीं हुआ हो, ये बात अलग है, लेकिन उनकी नियुक्ति रायका के कार्यकाल में होने से संदेह के दायरे में वे आ चुके हैं। आपको ये भी बता दें कि रामू राम रायका आरपीएससी में जब सदस्य थे तो उस समय वे अपने एक साक्षात्कार में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की तारीफ़ किया करते थे और उनको
ये कहते थे कि हमें मैडम ने जब कुर्सी पर बैठाया है तो ईमानदारी से काम करेंगे। ईमानदारी की बात चली है तो नागौर की जिस मृदा कॉलेज में वे लेक्चरर थे, लोगों ने ये बताया है कि उनका चरित्र बहुत अच्छा था और वे भ्रष्ट आदमियों में से नहीं गिने जाते थे और उनकी इज्जत हर स्टूडेंट किया करता था। आपको ये भी बता दें कि वे हाई प्रोफाइल आदमी न होकर के लो प्रोफाइल थे और ईमानदार व्यक्तियों में उनकी गिनती होती थी। हालत यह है कि रामू राम का बेटा व बेटी ये नहीं बता सके कि राजस्थान का राज्यपाल कौन है, जबकि आरपीएससी के सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल ही करता है। जब पुलिस ने दोनों को पूछा कि राजस्थान का राज्यपाल कौन है, वे नहीं बता पाए। और आपको बता दें कि रामू राम रायका नागौर जिले के गंगवाना गांव के निवासी हैं। केवल बेटे बेटियों को ही प्रश्न पत्र दिए हैं या फिर नागौर में सैकड़ों पेपर लीक करवाए गए। नागौर में 2018 से 2022 के बीच में 1000 से ज़्यादा नियुक्तियां होना बताया जा रहा है और ये चयन में धांधली के संकेत भी मिलने लगे हैं। केवल नागौर जिला ही नहीं, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर जिलों में भी इस तरह की पेपर लीक के मामले हुए थे और उस दौरान कई लोगों की नियुक्तियां हुई है। एसओजी के रेडार पर ये सभी नियुक्तियां आ चुकी है। अब आपको बताते हैं कि पहले जो एक गिरफ्तारी हुई थी कटारा की, बाबूलाल कटारा की, उसको और रायका को आमने सामने बैठा करके आपस में बातचीत करवाई जाएगी और ये निकाला जाएगा कि इन दोनों में भी कोई पेपर लीक मामले में संबंध था या दोनों ने अलग अलग मामलों में पेपर लीक करवाए थे। इस मामले में अभी कई लोग फरार हैं, लेकिन सरकार का ये कहना है कि बड़ा मगरमच्छ जब पकड़ा जाएगा उस समय पेपर लीक मामला खुल करके सामने आ जाएगा। बहरहाल आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शिवरात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।